राम थमन में मुनक़द हो रही है, जिसमें ज़ाकिर वैद जाफर रज़ा रटा साहब, सरदार सकलैन अब्बास मैलसी साहब, तनवीर अब्बास असदी साहब, कारिल कसाइद इमरान हैदर गिल साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब से अपील है तशरीफ़ लाकर स्वाबदारीन हासिल करें। मजलिस 28 रजब मुरज्जब बामकाम बाबू हुसैन मरहूम सुल्तान के रायगंज में मुनक़द हो रही है मजलिस, जिसमें ज़ाकिर वैद सैयद ज़हीर अब्बास सफदर साहब, इब्तिसाम हैदर रिजवी साहब, इरफान साहब नकवी साहब, मोहम्मद अली बुखारी साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 28 रजब मुरज्जब बाद नमाज मगरिबैन बामकाम गाँव सुल्तान के रायगंज सुंदर रोड में मुनक़द हो रही है। आप तमाम अहबाब से अपील है तशरीफ़ लाकर स्वाबदारीन हासिल करें। मुल्तमिसों खतीब पाकिस्तान सरकार अलामा गुलाम जाफ़र जतोई साहब से मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ और ज़िक्र फ़ज़ाइल साहब मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ और इनके फ़ौरन बाद हरफ़ आखिर की हैसियत से बहरुल मसाइब ज़ाकिर अलबैत सरदार तकी अब्बास बलोच साहब खिताब फरमाएंगे। मौलाना किबला साहब की आमद में बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ल ईमान नारा हैदरी, दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ठीक, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन मदाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन मला हुजुबुन ज़ात वरताजिन मला लैलुन दाजिन मला बहरुन साजिन मला जबलुन ज़ुनजाजिन मला जफ़ुन ज़ुवजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकलीफ़ फरमाएँ, काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमाएँ। सरकार सैयद शुहदा की ज़ात पे सलवात बुलंद व सलावत फरमाने सल्ले अला मुहम्मद मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मोहम्मद। है इजाज़त ज़िक्र शुरू करें आपके सामने से। आले मोहम्मद का खालिक के ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मालिक आपकी और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूमा, इस ज़िक्र के सदक़ा में उनको सेहत अता फरमाए। नौजवानों को मालिक अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों को मौला सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। इस वबाई मर्ज़ से पूरी दुनिया को, हमारे वतन को, हम अज़ादारों को मालिक जल्द अज जल्द नजात अता फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज व ज़ियारत मौला हम सबको नसीब फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मालिक हिफाजत फरमाए। शियान हैदर करार को मेरा मालिक दुश्मन के शर से महफूज फरमाए। इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। बुखारी साहब पीर नासिर बादशाह साहब का हुक्म था, आपकी ज़ियारत हो गई तो 2-4 लम्हात इबादत में गुजारते हैं। बड़े बुजुर्गान, पढ़ा लिखा तबका, बच्चे जवान मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। पता नहीं कहाँ से बंदा शुरू करे बात और कहाँ तक ले जाए। कुरान बे से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह से, वन्नास सीन पे ख़त्म होता है। काश बंदे कुरान को समझ लेते। ऐसा है ना कि भाईजान, थोड़ा सा चेहरे से नकाब तो हटाए, मैं ज़ियारत भी करूँ आपकी, मेहरबानी। क्योंकि कुरान बंदे का कलाम नहीं, सुभान अल्लाह, उसका कलाम है कुरान जो बगैर ज़बान के बोलता है। फिर कुरान किसी के घर नाजिल नहीं हुआ। कुरान सैयदा के बाबा के दिल पे अल्लाह ने नाजिल किया है। सुभान अल्लाह। यार ये तो कमाल का माहौल बना हुआ है। बड़े खूबसूरत कमाल के लोग मुझे मिल गए आधी रात को। मुर्शिद मेहरबानी सरकार। देखो, कुरान हिदायत का सरचश्मा है। कुरान की तिलावत में कितने राज हैं पता नहीं, गिनवाने भी शुरू करें तो रात थोड़ी है। कुरान के राज खत्म नहीं हो सकते। और जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, कुरान एक मौजू पे किताब नहीं,
जैसा वाकया वैसी आयत। बोलोगे तो आगे पढ़ा जाएगा सरकार थोड़ा सा। जैसा वाकया वैसी आयत। किसी का सोना अच्छा लगा एक ये दो, जो बंदा दाद ना दे वो पीछे बैठा करे, अगले मोहल्ले में वही बैठा जिसे बोलने का ढंग हो, क्योंकि अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है, सुनने के स्टाइल चेंज करने पड़ेंगे। 2022 है सरकार। जैसा वाकया वैसी आयत। किसी का सोना अच्छा लगा, आयत भेज दी। किसी का जागना बुरा लगा तो भी आयत भेज दी। किसी का लड़ना अच्छा लगा तो आयत भेज दी। जैसा वाकया वैसी आयत। और आखिरी किताब है। इससे पहले जो 3 किताबें गुजरी हैं, कुरान पे भी बोले तो 1 साल बोले, जो मेरे जैसा छोटा मौलवी भी बोले तो 1 साल बोले, जो मुझसे बड़े उलमा हैं वो पता नहीं कितना बोल पाएंगे। कुरान है सरकार। हजरत है बात की याद आ गई है, आपको सुनाता जाऊं। हजरत खिज़र ने और हजरत इलियास ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि परवरदिगार हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। 1 2 ना आपको मैं ही समझा सकूंगा, आप और किस्म के शिया हैं जो मुझे समझ रहे हैं वो सुने मुझे जी। हाँ, जो बच्चे जवान बैठे इनको कैसे समझाएं सरकार कि खिज़र और इलियास अपने दौर में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। अल्लाह ने कहा, खिज़र और इलियास, ये तो तब नाजिल होगी जब मेरा महबूब को मैं जमीन पर भेजूंगा, फिर मेरे महबूब के जाने के बाद ये सूरत फातिहा आएगी, तुम्हें पहले तालीम कैसे दे दूं? तो दोनों ने, अब जो बंदा कीमत इल्म की देता है वो जागे, जो मेज पे हाथ मारने की कीमत देता है वो इंतजार करे अभी जी। तो दोनों ने अल्लाह की बारगाह में इल्तमास की कि परवरदिगार फिर अपने महबूब के आने तक हमें जिंदा रख। वाह 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 वाह। तो अल्लाह ने दोनों को आबे हयात के चश्मे पे भेजा। एक एक सिप उन्होंने लिया, घूंट हल्का सा। अल्लाह ने कहा, ये पी लो ताकि तुम हयाती में रहो, जिंदगी में रहो, मौत तुम्हारे करीब ना भटके। दुआ करते रहना मेरे जो बुजुर्गान बैठे हैं जी। हजरत मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए दुनिया पर। अल्लाह को फिर दोनों ने कहा कि सरकार अब तो सूरत फातिहा भी आ गई, आपके महबूब भी आ गए, अब तो हमें अपने महबूब की तरफ भेज। अल्लाह ने दोनों से कहा, जाओ मदीने मेरे महबूब से मिलो, वो तुम्हें सूरत फातिहा की तालीम देगा। दोनों बुजुर्ग हस्तियां मस्जिद नबवी में दाखिल हुई। मदीने के लोग दोनों को देखकर थोड़े घबराए, परेशान हुए कि ये नए बंदे कौन हैं। मिंबर पे बैठे बतूल के बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, ये बड़े पुराने मेहमान हैं मेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने सरकार, जो कुरान की बात सुने उनके क्या कहने होते हैं ना। एक बारी ते हाथ बुलंद फरमा लो जो जवान बैठे हो, हैदरी। आप जीते रहो मेरे बच्चों, जवान बोलो तो अच्छा लगता है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। मुर्शिद, ये मेरे पुराने मेहमान हैं। एक इनमें से खिज़र है, दूसरा इलियास है। और हजरत खिज़र को आप समझते हैं, जानते हैं, सबको नाम याद है। वो जिसके पास अल्लाह ने हजरत मूसा खिज़र को मिल, हजरत खिज़र नबी नहीं है, छोटे से वली हैं। उस वक्त कलमा हजरत मूसा का था, शरीयत भी हजरत मूसा की थी, किताब भी हजरत मूसा की थी, उम्मत भी हजरत मूसा की थी। खिज़र पर भी हजरत मूसा का कलमा पढ़ना वाजिब था। लेकिन अल्लाह ने कहा, जा तुझे खिज़र कुछ बातें बताएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी। आपके क्या कहने सरकार। ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस्ताद है ना जनाब खिज़र, एक बात बताऊं आपको, जब आपके और मेरे चौथे मौला दुनिया में तशरीफ लाए सज्जाद अलैहिस्सलाम, तो जनाब खिज़र गए मदीने सरकार हुसैन को मुबारकबाद देने। अल्लाह अकबर। मदीने पहुंचे, इन्ना माजुरीदुल्लाह की आयत पढ़ी, सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए, सामने जनाब खिज़र, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, मुस्तफ़ा के बेटे मेरा सलाम। सरकार फरमाते, खिज़र मेरा भी सलाम। कहते, सरकार मैं मुबारकबाद देने आया हूँ कि अल्लाह ने आपके घर में आज एक और अली भेजा है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, तो मैं तो हाजिरी के लिए आया हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते खिज़र जल्दी में है आपको, सुभान अल्लाह जी। और भाईजान कहते सरकार हुक्म फरमाए, कहते मेरे बेटे की ज़ियारत नहीं करेगा ज़ैनुल आबिदीन की? कहते सरकार इससे बड़ा क्या शर्फ है। हुसैन अलैहिस्सलाम वहां जनाब खिज़र को ले आए जहां जनाब सज्जाद झूले में लेटे हुए थे। ये जुमला मुझे देखते भी रहने और सुनते भी रहने। हुसैन अलैहिस्सलाम खिज़र को झूले के करीब खड़ा करके खुद आहिस्ता कदमों के साथ मौला खुद बहर तशरीफ ले गए। जनाब खिज़र सज्जाद मौला को देख कर ना दिल में ये सोचना शुरू किया कि यार बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा बाबरकत बच्चा है, बड़ा इज्जत वाला बच्चा है, बड़ा रहमत वाला बच्चा है, बड़ा इज्जत खाने बड़ा शर्फ वाला बच्चा है। यानी 7-8 दफा मेरे सज्जाद मौला को हजरत खिज़र ने दिल ही दिल में बच्चा 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 कहा। दाद नहीं दोगे, दुआ तो दे दोगे। जैसे बच्चा बच्चा सोचा ना, झूले में लेटा हुआ बाकर का बाबा इशारा करके कहता है इधर आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ उठा सकते हो खैरात ले लो। हैदरी क्या कहने। जनाब खिज़र झूले के करीब हो गए, अभी दुनिया में आए हैं जनाब सज्जाद। सरकार फरमाते खिज़र मैं तुझे एक बात याद कराऊं, मौला के मिंबर की कसम। कैसे दिन चल रहे हैं, माह रजब है, बाबरकत महीना है, बाइज्जत महीना है, उसमें मैं जुमला कह रहा हूं। खिज़र तुझे एक बात याद कराऊं। अब जनाब खिज़र क्या कहें, भी एक लम्हे का बच्चा बोल रहा है। जी सरकार करवाएं। सरकार फरमाते तूने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि परवरदिगार बनाया तूने भी मुझे छोटा सा वली है, लेकिन मुझे अपने किसी बड़े वली आजम के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर। गूंगा बंदा अच्छा नहीं लगता मजलिस में, और वो भी शिया हो तो। बाकी किसी और फिरके का बैठा तो उसको माफी है, शियों को माफी नहीं है कि वो मजलिस में चुप करके बैठे। तुम्हारी चुप तो खा गई हमें। बच्चे को बिठाना, मेरा बेटा किधर है इसके पापा, देखो। अच्छा जी, अच्छा तशरीफ रखो। फिर फरमाते हैं खिज़र तूने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे किसी अपने बड़े वली के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जी सरकार। फरमाते फिर तूने एक वली आजम के पीछे नमाज पढ़ी थी, जो बाद में वो वली 17 रबीउल अव्वल को दुनिया में आ गया। ये सामने वाले को बैठा है जिसे 17 रबीउल अव्वल का पता हो। हुसैन के नाना आए हैं, आप मेरे वो बुजुर्ग पीछे से बोल पड़े हैं यार। खिज़र तूने जिस वली आजम के पीछे नमाज पढ़ी थी, वो वली 17 रबीउल अव्वल को दुनिया में आ गया। फिर तूने एक और वली के पीछे पढ़ी, वो 13 रजब को दुनिया में आ गया। फिर तूने एक और वली के पीछे पढ़ी, जो सामने बैठे हो मेहरबानी फरमा लो। तूने एक और वली के पीछे पढ़ी जो 15 रमजान को दुनिया में आ गया। फिर तूने एक और वली के पीछे नमाज पढ़ी जो 3 शाबान को दुनिया में आ गया। खिज़र कल तूने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, आज मुझे बच्चा 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 कह रहा। जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे हैदरी। आपकी क्या बात है, इन उठे हुए हाथों की क्या बात है, इन चेहरों की मुस्कुराहट की क्या बात है, आपके मजहब की क्या बात है। आप जी हो, आप सलामत रहे, मेहरबानी जी। तो हजरत खिज़र और जनाब इलियास सरकार मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे कि हमें कुरान की तालीम दे, सूरत फातिहा की तालीम दे। इन्होंने अल्लाह से कहा था कि मेरा अल्लाह तू तालीम दे। अब बोलो तो मैं आपको मानूं जी। बेटा तेरी क्या बात है। यानी दोनों ने अल्लाह से कहा था कि हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। लुत्फ आ रहा है आपको भी, इधर वाले जो बैठे हो मुस्कुराते तो रहो, चलो दाद ये दे रहे हैं मुझे जो आगे मेरे बुजुर्गान बैठे हैं। दोनों ने अल्लाह से कहा था कि हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। अल्लाह दे सकता है। अल्लाह ने मोहम्मद की तरफ भेजा। दोनों मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंच गए कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हमें आपकी तरफ भेजा है कि हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। अल्लाह ने मोहम्मद की तरफ भेजा, मुस्तफ़ा भी तालीम दे सकते हैं। नाज़रा यमीनन व शिमालन, कभी दाएं देखते हैं हुसैन के नाना, कभी बाएं। सारी मस्जिद पूछती है सरकार वो आपसे सूरत फातिहा की तालीम लेने आए, आप किसे देख रहे हैं? फरमाया अली कहाँ है।
जो हाथ अली को सलाम कर सकता है, मेरे बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, मेहरबानी किबला। मिंबर के करीब से अली उठे, हाँ लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार में हाजिर। फरमाया ये तेरे मेहमान हैं। एक बात करनी है, शायद कीमत जहां मिलनी चाहिए, चूंकि खरीदार हैं। अमीरुल मोमिनीन दोनों को ले गए, इज्जत के साथ बिठाया, सूरत फातिहा की तालीम दी, हुक्म मोहम्मद की तामील में। दोनों रुखसत हुए अली का सलाम करके। जैसे रुखसत होकर मदीने से बहर दोनों अल्लाह के बाइज्जत बंदे निकले। फ़हातफ़ा बिहातिफ़िन, हातिफ गैबी से उसकी आवाज आई अल्लाह की, खिज़र और इलियास, जी मालिक मिल गई सूरत फातिहा की तालीम। जी सरकार। अल्लाह कहते किसने तुझे सूरत फातिहा की तालीम दी? अली मौला ने। अल्लाह कहते फिर अली का एहसान हो गया ना तुम दोनों पर, कि सूरत फातिहा की तालीम तुम्हें अली ने दी है तो एहसान हो गया। जी एहसान हो गया। अल्लाह कहते फिर अब अली का एहसान तुम दोनों कयामत तक उतारोगे। कैसे? अल्लाह कहते इलियास तू खुशकी पर और खिज़र तू पानी में। ख्याल रखना कहीं अली का शिया रास्ता भूले, तुम दोनों लगाओगे। वाह 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 वाह। जिसका फेफड़ा काम करता है थोड़ा ऊंचा बोले यार, हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने सरकार? तो कुरान है, अभी वहीं पे खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं ये जुमला शिया आलिम नहीं कह रहा, कोई भी मेरे शिया मजहब का कोई मुहद्दिस मुहक्किक मुफस्सिर मुज्तहिद आयतुल्लाह कोई भी नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा ने फरमाया है। और अभी आपको याद आ जाएगा, जो चुप करके बैठे हैं, जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही पहुंच जाएंगे। जिंदगी के बाज़ाहिर आखिरी लम्हात में हुसैन के नाना ने फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहलो बैती। मैं तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये माला ठंडा ठंडा है मुर्शिद, चलो खैर है, बड़े लोग होंगे जी, बड़े लोगों से क्या दाद लेनी होती है। हम आपकी वकालत कर रहे हैं, वकील को बंदा फीस थोड़ी दे ज्यादा दे, शाबाश तो दे यार। मजहब शिया की वकालत कर रहे हैं। रसूल ने फरमाया मैं तुम में दो बराबर की हम वजन। वाह 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 वाह। कहां चले गए वो बंदे जो मजलिस की जीनत होते थे, जो एक एक लफ्ज की कीमत देते थे? मोहम्मद का बराबर है, किसी आम बंदे का नहीं। काश आपको पता होता कि मोहम्मद का बराबर और आम बंदे के बराबर में कितना फर्क है। बाल बराबर भी फर्क नहीं हो सकता। अहले बैत और कुरान सरकार फरमाते बराबर है। सकलैन तस्निया का सीगा है, हम वजन है। एक जुमला कहूं जी बग्गा में, सादात उज़ाम बानी है, सैयदजादे तशरीफ फरमा है, अज़ादार तशरीफ फरमा है, अक्सरियत से ज्यादा मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, बच्चे जवान बैठे हैं। कीमत की दाद के लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी दुआ और आपकी वकालत के लिए कह रहा हूं। रसूल फरमाते मेरी अहले बैत और अल्लाह की किताब बराबर है। मैं जमाने से कहता हूं कुछ भी अली को ना मानो, कुरान जितना तो मानो। जो हाथ उठ गए हैं ये हाथ अली के हो गए, चूंकि अली अहले बैत में है ना सही। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग नहीं, जवाना हाथ ऊंचे है। मौला मदद फरमाया आपकी, सैयद आपको नजर बद से महफूज रखे। मेरा अल्लाह आपकी घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। चूंकि अली अहले बैत में है ना, अहले बैत याद है कि नहीं? आप जी, ये मेरा बेटा, इधर वाले सरदार राजी बैठे हैं जी, आप मेरे भाई पिछले सरदार, जरा दाद ना देवे मुस्कुरावे जरूर। मुस्कुरा भी नहीं सकता तो वह तलाशी दे। आप क्यों आया यहाँ पर? अहले बैत पता है ना, वो सरकार एक दिन अली के घर गए और बेटी से कहा कि बेटा मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, ईतीनी बिल की साइल जमानी, बेटा अपनी जमनी चादर मुझे दो। हदीस है किस्सा शियान हैदर करार घरों में पढ़ा जाता है, हर शब जुमा हमारे इमाम बारगाह और मसाजिद में पढ़ा जाता है। वैसे रोज पढ़ना चाहिए,
कोरोना शरोने से बंदा महफूज रहता है, हदीस किस्सा की तिलावत करने से घर में बरकत रहती है। बल्कि हमारे आखिरी मौला का फरमान है, सरकार फरमाते हैं जिस घर में हदीस किस्सा की तिलावत की जाए मैं 12वां बिन बुलाए मेहमान होता हूँ। ये छोटी बात तो नहीं है ना सरकार। जिस घर में कैम अलैहिस्सलाम आ जाए, और क्या चाहिए। वो सरकार तशरीफ लेके गया कि बेटा मैं बदन में कमजोरी महसूस करूं, अपनी जमनी चादर दो। सैयदा ने अपनी जमनी चादर दी। सरकार चादर ले ओढ़ के ना पलंग पे लेट गए। थोड़ी देर गुजरी, हसन मौला आ गए। क्या जुमला कहा हसन मौला ने जनाब, आपको याद है? सरकार हसन कहते हैं, या उम्मा हो इन्नी अशम्मो इंदके राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है, आपसे। यार जिसे आपका समझ आ गया ना मातमियों, मैं आपका नौकर हो जाऊंगा। कहना तो ये चाहिए था कि मुझे घर में नाना की खुशबू आ रही है, नहीं फरमाते आपसे आ रही है। बीबी ने इशारा किया, बेटा वो मेरी चादर के नीचे आपके नाना। हसन मौला पलंग के करीब है। या जद्दा हो आताज़नली अन अदखुला माका तहत हाज़िहिल किसा। नाना मुझे भी इजाजत है, मैं भी चादर के अंदर आ जाऊं। हाँ बेटा तशरीफ ले आओ। हसन मौला चादर के अंदर, थके हुए तो नहीं हो। थोड़ी देर गुजरी, सुल्तान करबला आ गए। सरकार हुसैन, जुमला वही कहा जो बड़े भाई ने कहा था, अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है। बेटा वो मेरी चादर के नीचे आपके नाना और आपका भाई। हुसैन मौला भी चादर के करीब है। नाना इजाजत है, इजाजत है। अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर गुजरी, अमीरुल मोमिनीन, अमीर मुमकिनात, तेरा और मेरा मुर्शिद अली, कायनात का सरदार तशरीफ लाए। सिर्फ 2 लफ्ज बदले मौला ने, बाकी वही जुमला कहा जो बेटों ने कहा था। फरमाते या फातिमा तो इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अखी रसूलिल्लाह। फातिमा मुझे आपसे सरदार मुस्तफ़ा की खुशबू आ रही है। बीबी कहती है वो मेरी चादर के नीचे। जितने बैठे हैं सादात उज़ाम, सादात हैं हम नौकर। सादात अपने घर की फजीलत सुन के अगर मुंह बनाएंगे तो फिर हम किससे जाके शाबाश लेंगे। सादात जितने बैठे हो, आपका हक है कि इस जुमले पर सैयद जरूर अपने नौकर को शाबाश दें। जो उम्मती बैठे हैं मेरे भाई, मैं कभी इनसे अपनी दाद छीन छून के ले जाऊंगा। सैदा पे वाजिब है, वरना कयामत वाले दिन में सैयदा को शिकायत लगाऊंगा, बीबी आपकी औलाद ही चुप कर गई थी। अली ने भी मोहम्मद का पूछा तो सैयदा से, हसन ने भी मुस्तफ़ा का पूछा तो बतूल से, हुसैन ने भी सरकार मुस्तफ़ा का पूछा तो जनाब सैयदा से। तो जुमला कहने का मुझे हक है ना। जो कम अज कम 3 इमामों को मोहम्मद का रास्ता दिखाए उसे फातिमा कहते हैं। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या रूहानियत है ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में। जो बोल सकता है हैदरी, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। अली मौला भी चादर के अंदर। ढेर सारा टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए आपको मुझे सुनते हुए, ऐसा हो गया ना सर? अच्छा जी, पढ़ी जाते हैं सर, जितनी देर आप हुक्म करें सरकार, ये नौकरी जो हुई। अली भी चादर के अंदर, हसन मौला भी चादर के अंदर। एक जुमला कहना है फिर, दाद दे के फंस गए हो, मुझे पता चल गया ना खरीदार है। तो एक जुमला भाई क्लब यहां तक आ गया, कह दो मुर्शिद। अली भी चादर के अंदर, हसन मौला भी चादर के अंदर, हुसैन मौला भी चादर के अंदर। सरकार मुस्तफ़ा तो पहले ही मौजूद थे। 4 बड़ी हस्तियां हैं पूरी कायनात की जो रिदाए सैयदा के अंदर हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि जुमला खरीदा जाएगा। मदद करना मेरा मौला। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है मैं बताता हूँ। रसूल कायनात में नहीं है, कायनात पे है। वो समझ गए उनकी क्या ही बात है। कायनात में इतनी गुंजाइश नहीं मेरे सरकार कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे सरदार की रिसालत का एहसा करे, घिराव करे। कायनात पे रहमतल लिल आलमीन, आलमीन पर रहमत।
कायनात कितनी भी है, गिनी भी जा सकती है, समेटी भी जा सकती है, तोली भी जा सकती है, अल्लाह के तराजू में मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमत नहीं तोली जा सकती। सरकार मुस्तफ़ा की रहमत के लिए वो पैमाने नहीं बना कि वो कितनी है, सबके लिए है। तो कायनात पे हैं सरकार, कायनात में नहीं। ठीक हो गया। मेरे मौला अली इमामुन अलल आलमीन, आलमीन पे इमाम है, में नहीं। जहां पे तो ज्यादा बोलना चाहिए था आपको। मुस्तफ़ा भी आलमीन पे हैं, अली भी आलमीन पे हैं, हसनैन हुज्जत अलल आलमीन, आलमीन पे हुज्जत, में नहीं। अली भी आलमीन पे, मुस्तफ़ा भी आलमीन पे, हसन हुसैन मौला भी आलमीन पे। चूंकि आलमीन में गुंजाइश नहीं कि इन चार की इमामत, रिसालत, नबूवत को घेराव करे। पता नहीं कितनी वुसअत है नासिर बुखारी सैयदा की चादर में। जो 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 आलमीन पे है वो बतूल की चादर में है। जिये पक्के की रहमत वालों, आजादारों, शिया सुन्नी दोस्तों, सैयद आपके हाथों को मोहताज ना फरमाए। हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जो आपको वाह वाह, मेरे बुजुर्गों को, बच्चों को, जियो मेरा बेटा, जो थक नहीं गया एक बार ऊंचा बोल पड़े हैदरी। जो जो आलमीन पे है वो सैयदा की चादर में है। हाँ, मखदूमा के नौकर आप तशरीफ फरमाए। अब चार बड़ी हस्तियां हैं चादर में, अहले बैत तक आ रहे हैं जी। चार बड़ी हस्ती है ना। सबसे बड़ी हस्ती सरकार मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा से अफजल कोई बंदा नहीं, सिर्फ अल्लाह है। बंदा कोई नहीं, अल्लाह ने बंदा बनाया ही नहीं। ये हम गरीबों पर इल्जाम है कि हम अली को माज़अल्लाह के मुस्तफ़ा से बढ़ा देते हैं। हमने मुशरिकों ने, काफिरों ने, मोहम्मद अली का भी मौला है। और जितना मुस्तफ़ा की शान हमें पता है शायद किसी को ना हो। हमने किसी बंदे से मौला नहीं लिया मुस्तफ़ा। और याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह कलमा पढ़ के जाफर जो तो मिंबर हुसैन अलैहि सलाम पर हाथ रख के कह रहे मुसलमान मेरे दोस्तों, याद रखना हमने अली को मोहम्मद की वजह से माना है, अपनी वजह से नहीं माना। अल्लाह अकबर। तो सबसे बड़ी हस्ती है हुसैन के नाना, वो चादर के अंदर है। फिर मुस्तफ़ा के बाद नंबर आता है अली का, वो भी चादर के अंदर है। फिर हसन मौला भी चादर के अंदर है, सैयद हुसैन भी चादर के अंदर है। चार बड़ी हस्तियां हैं ना। आयत नहीं आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुत्फ आ गया जी। मैं आपके पास आया हूँ, आपको देख लिया, मेरी थकावट उतर गई। सारा दिन के थके हुए थे, बुखारी साहब का हुक्म आया, उनको इनकार ही नहीं कर सकता, रिश्ता ऐसा है जी। फिर आपको ज़ियारत भी हो गई, सवाब भी हो गया, नौकरी भी हो गई। कबूल फरमाना जी। आयत नहीं आ रही। चार हस्तियां हैं चादर में। जिब्राइल नहीं आ रहा, खुदा खामोश है। अब बोलो तो मैं आपकी नौकरी को देखूं कि आप कितने हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब बैठे हैं। जैसे चादर की मालकिन मेरी पाक मखदूमा चादर के करीब आई और कहा, या अबता हो आताज़नुली अन अदखुला माअकुम तहता हाज़िहिल किसा। बाबा मुझे भी इजाजत है, मैं भी चादर में आ जाऊं। मुस्तफा फरमाते हैं, बेटा जल्दी तशरीफ ले आओ, इंतजार हमें नहीं, आयत को तेरा इंतजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारी हाथ बुलंद फरमाओ तो जो जवान बैठे हो। अब मैं आपकी जुमले के करीब आ गया हूं। जितना मैंने आपको तकलीफ दी है, सफर की माफी, ये तकलीफ की माफी कि आपको लंबा सफर करना पड़ा है। जैसे सैयदा चादर के अंदर आई, अब हजरत जिब्राइल ने अल्लाह से पूछा, वो भी लिखा हुआ है, या रब्बे मन तहता हाज़िहिल किसा, ये कौन है चादर में? ये कौन है चादर के अंदर? तो अल्लाह ने कहा, हम अहल बैत नबुव्वा व मादन रिसाला, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। अल्लाह कहते हैं ये फातिमा है,
सैयदा का बाप है, बाबा है, बीबी का शौहर है, बतूल के बेटे हैं। यानी यार इतनी सर्दी तो नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है। जो जवान बैठे हो, चलो बुजुर्गों को तो दुआ करनी चाहिए, वो तकलीफ उनको हो रही है, उनका बैठना बड़ी बात है। जवान जरा फ्रेश रहना सरकार। अल्लाह ने कहा कि ये बतूल है, बतूल का बाबा है, बतूल का शौहर है, बतूल के बेटे हैं। ये नहीं कहा कि ये मेरा महबूब है, मेरे महबूब की बेटी है। होना तो ये चाहिए ना। आप जो मेरे घर पूछने जाएं, वहां जब मोहल्ले में, गली में, उस इलाके में जाएंगे तो यही कहेंगे ना यार जाफर का घर कहाँ है। अगर मेरे घर की किसी मस्तूर पर्दादार का नाम लेंगे तो मोहल्ले वाले भी कहेंगे यार अजीब लोग आए हैं, क्योंकि तारुफ मर्दों के नाम से होता है, औरतों के नाम से तो नहीं होता। वो फितरत का खालिक तारुफ करवा रहा है, बंदा तारुफ नहीं करवा रहा, सरकार अल्लाह तारुफ करवा रहा है। कि आप दुआ फरमाना, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो जवान बैठे हो, मेरा साथ देने इसी जुमले पर। यहां तक बात आ गई, मुझसे अब छुपाई नहीं जा सकती, हकीकत हकीकत ही है ना। परवरदिगार सबसे बड़ी हस्ती चादर के अंदर खुद तेरा महबूब है, यासीन है, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल। वो जुल्फे खोले तो तू कहते वल लैले इज़ा सजा, वो चेहरे से पर्दा हटाए तो तू कहते वल शम्स व ज़ुहाहा, वो पसीना पेशानी से पूछे तो तू कहते वल क़मर इज़ा तलाहा। आज जो सरकार मौजूद है तो मेरा मालिक तू फरिश्तों को, जिब्रील को अपने महबूब के नाम से तारुफ कराना कि मेरा महबूब है, मेरे मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद का भाई है, मोहम्मद के 2 नवासे हैं। आज का तारुफ तू बतूल के जरिए से मालिक क्यों करवा रहा है, रसूल के जरिए क्यों नहीं करवाता। अल्लाह कहते आज का तारुफ करवाना ही बतूल के जरिए से है, चूंकि आज बन रही है अहले बैत, ताकि जमाने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के रिश्तेदार। जो यूं कर रहा है अल्लाह के रशिया ना हो। साउंड बड़ा अच्छा है जी मौलाना आपका, हाथ ऊंचे है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बुलंदतर सलवात सल्ले अला मोहम्मद इम्माल मोहम्मद वज्जल फरज आल मोहम्मद। चले आगे के बस करें, जैसे आपका हुक्म हो सरकार, कहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो ये है अहले बैत, एक है कुरान। रसूल फरमाते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। वैसे तो शान मुस्तफ़ा मौला की कसम है, कान पकड़ लेने चाहिए। उस मोहम्मद की शान हम क्या पढ़ सकते हैं जिसके सामने अली जैसा सुल्तान आजम, अल्लाह का वली, पूरी कायनात का निजाम जिसे अल्लाह ने उसके हाथ में रखा है, वो जैसे अली मोहम्मद के सामने जाता है तो हाथ बांध के कहता है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। सर ना मारना जो अली के नौकर बैठे हो, जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग सिर्फ दुआ देते रहे मुझे। जिसके सामने अली हाथ बांध के खड़ा हो जाए। और ये वैसे मैं माफ़ी मांगूंगा कि मोहम्मद गरीब था तो ये मतलब एक मकान को, छोटा सा घर था, चमड़े का एक बिस्तर था, एक मिट्टी का प्याला था। मुझे सुनते जाना जी बुजुर्गों, मिट्टी का एक प्याला था, बकरियां चराते थे, बहुत गरीब थे, टांके लगा लगा कर कपड़े पहनते थे। हद नहीं हो गई। सादगी मोहम्मद से फायदा ले लिया है मुअर्रिख ने। सादगी गुर्बत की दलील नहीं, शराफत की दलील होती है। जो हाथ उठ गए हैं मुश्किल बात पे किबला उठे हैं। गाजी कसम भाईजान थैंक यू, मैं नौकर हो गया आपके शायर का। मुर्शिद जी अब मैं नौकर हो गया जी। सादगी गुर्बत की निशानी नहीं, शराफत की निशानी है। और सरकार ने सादगी इसलिए इख्तियार की हुई थी ताकि मेरी उम्मत का जो गरीब है वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मेरी सरकार ने इसलिए सादगी इख्तियार की, तो उसकी सादगी को देखकर उन्होंने गुर्बत लिख दी है सरकार। एक जुमला कहूं, सरदार तकी खान अब्बास की आमद साहब, जी बिस्मिल्लाह भेजा।
मौला सेहत सलामती रखे जी, नज़र बद से मौला महफूज रखे, सफ़र आसान रखे। हमारे जनाब बड़े मान हैं, हमारा फ़ख्र है जी, सरदार मौला आले मोहम्मद की नौकरी इसी तरह करते रहें जी। हैं जी भेजा, मौला आसानी पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाह, आए भेजा, बस वो आ गए हम भी गए। ना मेहरबानी कर, काफ़ी हो गया ना, टाइम भी हो गया, फिर बरामदगी भी है, निज़ाम भी है। अच्छा जी, मैं नौकर हो गया जी। देखना कि गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराते थे, तो चराते हैं बकरियां, मैंने कब कहा कि नहीं चराते थे? बकरियां चराना सुन्नत रसूल है, पाकिस्तान की दीवारों पे लिखा हुआ है सुन्नत रसूल। चराओ, रखो, बरकत है। घर में जानवर पाला करो, बकरी, कबूतर जादू टोने से दूर रहती हैं जिस घर में कबूतर हो। ये फिर अलहदा बात है कि वो क्यों जादू वहां उस घर में नहीं होता, तो वो फिर वहां पे बता सकता हूँ। हर बात इतना चंगा मैं नहीं कि मैं यहीं बता के चला जाऊं। जागना सरकार, भी गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराते थे, चमड़े का बिस्तर था। मैं हुक्म की तामील में आपके शहर में नौकरी करने आया हूं सरकार। समझे, बुजुर्गान सारे मेरे सामने तशरीफ फरमाए, कोई सैयद बुजुर्ग ही मुझे हुक्म दे दे कि यार जाफर हमारे शहर का एक बच्चा है, हमने उसकी शादी करनी है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का नौकर है, पाकिस्तान में हुसैन की नौकरी करता है, कोई यार अच्छा रिश्ता ढूंढ के दे। तो मैं पूछूंगा नहीं कि बोला कैसा रिश्ता होना चाहिए, मैं कि बच्ची पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की हो, खूबसूरत हो, जहेज शहज भी लेके आए, यार बड़ा खानदान होना चाहिए। लाला जी अब क्या करें, जुमला उर्दू में मजा नहीं आना, अपनी जबानें सुन लो। तो मेरा भी हक बनता है ना कि मैं आगे से पूछूं कि जी बच्चा की कर दे। वाह 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 वाह। बिजनेस, बकरियां चराता है, घर मकान चाचे अलरांदा है, वारिस यतीम है, कोई ज्यादा गरीब है तो मैं हाथ ही बांध सकता हूं ना कि सरकार आप जिसको हुक्म करेंगे रिश्ता मिल जाएगा, मुझे क्यों बच्ची वालों के सामने शर्मिंदा सारी जिंदगी करते हो। घर मकान भी नहीं, वारिस भी नहीं, ये भी है, गरीब भी है, चराता बकरियां, कौन सिबिला रिश्ता देगा। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का दुश्मन जहां भी पूरी दुनिया में रहता है उसकी जबान निकालने लगा हूं कि आज के बाद मेरे मुस्तफ़ा के बारे में जबान कोई दराज ना कर सके। अगर मोहम्मद गरीब था, कोठा मकान, एक कमरा था, कच्चा बिस्तर था चमड़े का, एक मिट्टी का प्याला था, चराता बकरियां था यतीम और गुर्बत में रहता था, तो ये तेरे अरब के 20 लोगों ने रिश्ते मोहम्मद को क्यों दिए? रिश्ते पे रिश्ते भी दे रहे हो, गुर्बत भी लिख रहे हो। कोई हाथ उठा लो जो अली के नौकर हो। हैदरी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपको वाह वाह सरकार, शान मुस्तफा सुनने वालों को वाह वाह। या अली, अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है, अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है। अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में ले जाना, फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वही मोहम्मद फरमा रहे, मैं तुम में दो बराबर के चीजें छोड़ के जा रहा हूं, समेटे जनाब, खत्म होगी। एक कुरान और एक अहले बैत। अहले बैत में अली भी है, चादर ततहीर के अंदर ही है अली यार, तो अहले बैत में तो है ना अली। तो कुरान और अली को यूं है ना, जितना कुरान पाक है उतना तो अली को पाक मानो, जितना कुरान हिदायत देता है उतना अली हिदायत दे सकता है, जितना कुरान नूर है अली भी नूर है। कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला अल्लाह मकाम हो, जिनकी कब्रें हमसे महंगी हैं, ये जुमला उनका है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कराची में जुमला कहा और पता नहीं, मैं बिल्कुल क़िबला के घर गया था उनको वाह वाह करने के लिए। उन्होंने फरमाया कि कुरान और अली हैं बराबर, लेकिन एक फ़र्क है अली और कुरान में।
वो क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा बंदा बावुज़ू होकर गुस्ल करके नया लिबास पहन के पाक कपड़े पहन के इत्र खुशबू लगा के तस्बीह 1000 दानों की हाथ में उठा के काबे की तरफ रुख करके एक टांग पे खड़े होके सारी रात करता रहे। है ओ मेरा अल्लाह, कैसे कैसे बंदे चले गए। सारी रात वो पढ़ता रहे कुरान 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 कुरान, उसे सवाब कोई नहीं होगा, लेकिन बंदा बिस्तर पे लेट के भी कहता रहे अली अली अली। अल्लाह वो तस्बीह में शुमार करता रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हुक्म है उसके लिए एक जुमला, इसी अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है जिसके कद से शायद उसके भाई भी वाकिफ न थे। वो मैं सदके जाऊं जिनकी है निकल भी गई है। जल्दी जिसकी है निकल जाए उस पर ढेर सारी जल्दी राजी हो जाती है अली की बेटी। आधी रात को अपना घर आराम गर्म बिस्तर छोड़कर जो सर्दी में तशरीफ फरमा हो, मुझे इस मिंबर की कसम, मेरे बाद मसाइब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है मेरे भाई, वो जो शाम से आती है ना अली की जख्मी बेटी, वो हम जहलों को सुनने नहीं आती, वो खुद आलम गैर मुअल्लमा है। क्यों आई है आपके शहर में सादात और गैर सादात? मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठे पे लानत है अल्लाह की, हमारे लिए नहीं आई, वो आपकी है सुनने आई है। जो आती आपके लिए है उसे खाली ना भेजना, थोड़ी सी है कर लेना ताकि मजलिस में इजाफा हो जाए और मैं भाई के हवाले मिंबर कर दूं। पता नहीं कितनी पर्दादार थी अली की बेटी कि सारी जिंदगी अली जैसा बाबा भी कहता रहा कि मेरे सामने चल कुरान ही पढ़ ले ज़ैनब, जिसके लहजे के लिए अली के कान तरसते रहे। ये हाथ बांध के खड़ा हो गया। ये मुस्तफ़ा के दाएं जानू पे बैठे हैं हसन, दूसरे जानू पे बैठे हैं हुसैन। 5 साल के हसन है, 4 साल के हुसैन है, छोटा सा सन है जनाब ज़ैनब आलिया का। मुस्तफ़ा हसन के चेहरे पर बोसा देकर कहते हैं तू मेरा अमीर बेटा है। अल्लाह जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल में क्या आया, शब्बीर के रुखसार पर बोसा देकर कहते हैं हुसैन तू मेरा गरीब बेटा है। 7 दफा हसन को अमीर कहा, 7 दफा हुसैन को गरीब कहा। हुसैन जमीन छोड़कर, नाने की झोली छोड़कर जमीन पे आके बैठा, रोते हुए हुसैन को देखकर हसन झोली छोड़कर कहते हुसैन रो नहीं, सौदा कर ले मेरे साथ, अमीरी तू ले ले, गरीबी मुझे दे दे। जैसे गुर्बत के सौदे का नाम आया ना आजादारो, छोटी सी मखदूमा ज़ैनब तेज कदम चलकर हुसैन की गर्दन में बहन डालकर कहते हुसैन गरीबी का सौदा ना करना, तेरी गरीबी में तेरी बहन ज़ैनब का ढेर सारा हिस्सा है। हुसैन में शरीकतुल हुसैन हूँ। वाह 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 वाह। अगर है कर सको तो एक दफा ऊंची करना, मौला आपके पर्दे सलामत रखे। आजाद आप हाथ ना बांधे, मैं जो नौकर हूँ आपका। जो जवान बैठे हो एक दफा सीने पे हाथ मार लो, हाथ अगर यहां से निकल सके तो। फजाइल अपनी मर्जी से सुना करो, मसाइब बीबी ज़ैनब के लिए सुन लिया करो। कभी कभी मैं नौकर हो गया जी, मैं कुम मुकद्दस गया था ज़ियारात के लिए। अल्लामा अब्बास, मैं सदके हो जाऊं, क्या रूहानियत हो गई। अल्लामा अब्बास तालकानी कुम में उस वक्त मस्जिद आजम के अंदर जमात करवाते थे, बहुत बड़ा आलिम थे। 40 सवाल किए थे मैं अब्बास तालकानी पर। एक सवाल मैंने ये भी किया, अल्लाह करे मर जाए जाफर, मैंने कहा किबला अली की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब आलिया का एक लक़ब है अदीलतुल हुसैन, हुसैन के बराबर। अदीलतुल हुसैन का मानिए हुसैन के बराबर। अल्लाह करे पत्थर बंदा यहाँ कोई ना हो। अल्लामा अब्बास तालकानी ने मुझे देखकर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा जी सवाल किबला मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, सवाल ये है कि बीबी हुसैन के बराबर कैसे हो सकती है? अब्बास तालकानी मुझे कहते हैं कैसे नहीं हो सकती। मैंने कहा जी मेरे पास एक दलील है कि हुसैन कत्ल हुआ है, ज़ैनब तो कत्ल नहीं हुई। उस बंदे ने अमामा जमीन पे फेंका। अरबी और फारसी में उन्होंने जुमले कहे, मैंने कुम वाली बीबी के जरी को हिलते हुए देखा है। अब्बास तालकानी मुझे देखकर कहते अजीब बंदे पाकिस्तान से आ जाते हो, तुम्हें सवाल करने का भी पता नहीं है। तुझे नहीं पता हुसैन का सर और ज़ैनब की चादर बराबर है। ये लाख सर कट जाता, अली की बेटी के सर से चादर ना उतरती
5-5 लाख बेगैरतों के मजमे में चलती रही अली की। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। खत्म होगी बात जी। मेरे हिस्से से ज्यादा आपको बीबी ने खैरात दे दी। इतना मैंने सोचा ना था जितनी आप पे राजी हो गई है वो मखदूमा। रूहानियत है जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में, बड़ी मकबूल मजलिस है, नजर आ रही है जी। जहां जहां से आए हो झोलियां भर के जाओ। एक जुमला भजन कहना है और पहली दफा कह रहा हूं, आपकी है बता रही है, चेहरे बता रहे हैं कि वो राजी बैठी है। आप रूहानी लोग मेरे सामने बैठे हो, मेरे जुमले पर एक दफा जवानों बुजुर्गों सादात जरूर है करना, कबूलियत की मुहर लग जाती है आपकी है से। दुनिया में मैं पढ़ूंगा तो आपका नाम लेके पढ़ूंगा। लफ्ज एक ही है पर लफ्ज नहीं छुरी चल जाएगी। मुझे तो एहसास है पता नहीं कहां जाके मुर्शिद दफन हुई बीबी ज़ैनब आलिया। उस शहर में दफन हुई जिसे बंदे दिन में भी शाम कहते हैं। वाह 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 वाह। जो हाथ सर पे जा सकता है बीबी ज़ैनब के लिए जा सकता है। हुसैन का मातम सीने पे होता है, बीबी ज़ैनब आलिया का मातम अल्लामा किज़वीनी कहते सर पे किया करो। क्योंकि जितना हुसैन का सीना जख्मी था उतना बीबी ज़ैनब का 72 बाजारों से सर जख्मी था। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, आप सरदार साहब को सुने, मुझे इजाजत दे दे। मैं लेकिन हाथ बांध के बीबी से कहता हूँ, बीबी या मैं मर दूं इस जुमले पर या इन सबको है कि खैरात अता फरमा। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहते हैं पता नहीं इन शामियों बेगैरतों ने किस अंदाज से बीबी को शाम के बाजार से गुजारा जिसे समझ आ जाए, कंजूसी ना करे। वो कहते बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर बाजार में तिजारत के लिए आया। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। वो शामी टक्कर मार के कहता है ये कुर्बानियों का लहू नहीं है, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी है। इन हरामियों ने इतने जुल्म उन सैयदजादियों पे किए हैं, किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। बस कर दो यार, बस बस। मैं खुदा का वास्ता बस, भाई बैठे हैं। अगर आपने रोका है तो फिर एक दफा सर पे हाथ मारो जो जवान हो, फिर अगले जुमले पर मैं मरूंगा या आप मुझे पत्थर मार दोगे। हौसला करना गाजी का वास्ता। जुमला बड़ा मुश्किल है। सदरुद्दीन किज़वीनी कहते हैं बाजार शाम में एक वक्त ऐसा आया कि अब्बास के सर ने घोड़े की गर्दन से परवाज की। गाजी कभी इस दीवार से टक्कर मारता है, ओ मैं सदके हो जावा, कभी इस दीवार से टक्कर मारता है। हुसैन ने नेज़े पे सवार होकर पूछा गाजी क्यों जलाल में आ गया? कहता है कुरान बंद कर, वो जरा बहन को बाजार में चलते हुए देख। किज़वीनी कहते हैं जब हुसैन ने देखा ऐसे चल रही थी बीबी जैसे अकबर की लाश में हुसैन गया था। बेगैरत नाचते रहे, अली की बेटी सफर करती रही। कहती है मेरा अल्लाह अब तो बच गया तेरा दीन। बेवारिस कोई साहबे औलाद न देखा, किसी असीर को होते यूं आजाद न देखा। जनाजे तो बहुत देखे लेकिन लाशा कोई बरसरे पुले बगदाद न देखा। ये थे सरकार गुलाम जाफर जतोई साहब। एक दो ऐलान आप नोट फरमा लें। 20 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे शाम बामुकाम रसूलपुरा नज़ ठोकर न्याज में मजलिस मुनक़्क़द हो रही, जिसमें अल्लामा अकील रज़ा ज़ैदी साहब, सैयद सजाद हैदर आफ चकशुमारी, ज़ाकिर सैयद फ़रख अब्बास बुखारी, रिजवान हैदर क़ियामत साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब से अपील है तशरीफ़ लाकर सौबेदारीन हासिल करें। 13 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे रात बरमकान हैदर अली मीर बिलमुकाबल दरबार पीर अदालत अली शाह चूंग मुल्तान रोड पर मजलिस मुनक़्क़द हो रही, जिसमें ज़ाकिर अलवैद सैयद ज़रगाम मुबाशा बुखारी साहब, अल्लामा अली नासर अल हुसैनी ऑफ तलहाड़ा, सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब बजाड़ वाले, वसीम अब्बास बलोच साहब, अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, मलक अली अब्बास अलवी साहब और दीगर मुल्क के नामरीन ज़ाकिरीन उलमा